27 अगस्त को माता कलिसिया, संत मोनिका सभी विवाहित महिलाओं की संरक्षिका और एक आदर्श माता का पर्व मनाती है। संत मोनिका की बात करते ही मन मस्तिष्क में एक ऐसी माता उभर कर आती है जिसने अपने बेटे के मन परिवर्तन के लिए अपनी पूरी शक्ति से अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और आत्म त्याग और प्रार्थना द्वारा अपने मकसद में सफल भी हुई। संत मोनिका का जन्म 332 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका के तागास्ते नगर में हुआ था। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। जब यह विवाह योग्य हुई तो इनका विवाह एक मूर्ति पूजक गैर ख्रिस्तीय पत्रिसियुस नामक व्यक्ति से हुई। वह क्रोधी और तुनक मिजाज वाला व्यक्ति था। उनको चिड़चिड़ा स्वभाव वाली सास मिली जो उनके हर कामों में नुस्ख निकालकर उसे ताना मारती और परेशान करती थी। उनके 3 पुत्र हुए। उनमें बड़ा बेटा अगस्टिन मनमौजी जीने वाला व्यक्ति था। ये सारे संत मोनिका के जीवन में दुख और कष्ट देने वाली बातें थे। उनके पति को उनकी धार्मिकता के पालन से बहुत चिढ़ होती थी। कल्पना कीजिए उस पत्नी या बहू का जिनका पति गुस्सैल प्रवृत्ति का हो, उनकी सास हमेशा झिड़की देने वाली हो और बेटा बिगड़ा हुआ हो। परिवार में अच्छा माहौल बनाने में कितना कठिन होगा। और संत मोनिका के लिए ऐसी स्थिति थी। पर उनको सबसे अधिक दुख और कष्ट अपने बड़े बेटे अगस्टिन से थी। वह बिगड़ा और सही रास्ते से भटका हुआ लड़का था। भले ही कुशाग्र बुद्धि वाला था पर नैतिकता में पतित था। उनकी मां संत मोनिका की चिंता थी कि वह बपतिस्मा ग्रहण करे और ख्रिस्तीय धर्म के मूल्यों को जिए और अपने जीवन को सफल बनाए, पर ऐसा नहीं हुआ। संत मोनिका का विश्वास अच्छा था और उसे लगता था कि ईश्वर उनके ईमानदारी और परिवार के प्रति समर्पण भावना को जानता है। वह जरूर उनकी प्रार्थना को सुनेगा। इसी भरोसा और विश्वास के साथ रोज दिन वह प्रार्थना करती थी। कुछ सालों के बाद उन्हें कुछ राहत मिली। उनके पति और सास उनके सेवा, प्रेम और परिवार के प्रति समर्पण को समझे। अपनी लगनता और सेवा से वह उनका दिल जीत ली और वे बपतिस्मा लिए और ख्रिस्तीय मूल्यों के आधार पर प्रेम के साथ जीवन जीने लगे। पर वे अधिक दिन जीवित नहीं रहे। वह विधवा हो गई थी। उनके बेटे को सही रास्ते पर लाने की चिंता कम नहीं हुई। पिता के मृत्यु के समय अगस्टिन 17 साल का था और उसकी उद्दंडता दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही थी। संत मोनिका उसे घर से निकाल दी, पर उसे प्रेरणा मिली कि यह उचित नहीं होगा। वह उसे फिर स्वीकार की। वह उसके सही रास्ते में वापस होने के लिए हर तरह की तपस्या, उपवास, प्रार्थना और जागरण करने लगी। पुरोहितों से रो रो कर निवेदन की कि वे उनका मार्गदर्शन करें। जब वह 19 साल का हुआ, वाक कला का शिक्षक बनने के मकसद से वह रोम जाने का निर्णय लिया। संत मोनिका अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, अतः वह भी साथ जाने की बात की। पर अगस्टिन उसे चकमा देकर चला गया। मां मोनिका को बहुत दुख हुआ, पर वह हताश नहीं हुई। वह भी बाद में रोम चली गई। वहां पहुंचने पर पता चला कि वह मिलान चला गया है। वह मिलान गई। वहां के धर्माध्यक्ष संत अम्ब्रोस से मिली, अपनी तकलीफ और पीड़ा को उसे बताई। संत अम्ब्रोस ने उसे समझकर उसे आश्वासन दिया और कहा कि एक मां की आंसू बेकार नहीं जाएंगे।
वह प्रार्थना करती रहे। संत अम्ब्रोस उनके बेटे के लिए प्रार्थना किया और उससे मिला। उनकी मां का प्रेम, त्याग, समर्पण और चिंता को उन्हें बताया। संत मोनिका का ईश्वर पर विश्वास और प्रार्थना रंग लाया। उनका बेटा को अपनी गलती का एहसास हुआ, वह बपतिस्मा लिया। यह संत मोनिका की तपस्या का सबसे बड़ा फल था। वह बहुत खुश हुई। वह अपने बेटे से कहा, अब उसे कुछ नहीं चाहिए। जब वे अफ्रीका के लिए लौट रहे थे, 56 साल की उम्र में संत मोनिका का शांतिपूर्ण देहांत हो गया। उसी का प्रार्थना और त्याग का फल यह हुआ कि उनका बेटा अगस्टिन गहराई से यीशु ख्रिस्त को जाना। उसके लिए वह अपना जीवन पुरोहित के रूप में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। बाद के जीवन की धार्मिकता और पवित्रता के कारण वे धर्माध्यक्ष नियुक्त हुए और बाद में संत भी बने। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। इस कथन को संत मोनिका अपना भरोसा और विश्वासपूर्ण प्रार्थना द्वारा साबित किया। वह अपने पति, सास और बेटे की आत्माओं को ना बुझने वाली आग में जाने से बचा लिया। संत मोनिका एक सच्चा और अच्छा ख्रिस्तीय माता और पत्नी का मिसाल बनी और आज भी कई माताओं को अच्छा ख्रिस्तीय परिवार बनाने के लिए प्रेरित करती है। हे संत मोनिका, हर माताओं की मध्यस्थ बन और उनके पारिवारिक समस्याओं से उनको मुक्ति दिला।